हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे गोल्डन एजुकेशन के इस स्टैटिक जीके के सीरीज में। आज हमारी क्लास 4 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एंड में क्विज भी मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र क्या होता है और वादक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है उसे हम वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, सारंगी हो गया या फिर बांसुरी हो गया, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है। और जो इसे बजाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वादक कहते हैं। जैसे कि बांसुरी ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए बांसुरी है। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और इन्हें बजाते कौन थे? श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी कौन हुए? बांसुरी वादक। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें कि वाद्य यंत्र जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र जो हुआ वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला होता है तार वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है सुशीर वाद्य यंत्र यानी एरोफोन। तीसरा होता है अवनद वाद्य यंत्र यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। और चौथा होता है घन वाद्य यंत्र यानी इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट। तो ये 4 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब हम बात करें तार वाद्य यंत्र की, तो तार वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिनमें तार होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तार वाले वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया या फिर वीणा हो गया, ये सभी क्या है? तार वाले वाद्य यंत्र हैं, इनमें तार होती है। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है? तो सुशीर वाद्य यंत्र हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र को हम क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र, जिसे हम फूंक कर बजाते हैं। जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया या फिर शंख हो गया। शंख को भी हम क्या कैसे बजाते हैं? फूंक कर बजाते हैं। तो ये क्या हुआ? सुशीर वाद्य यंत्र हुआ। अगला क्या है? अवनद वाद्य यंत्र यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जब चमड़े से मढ़ा हुआ जो वाद्य यंत्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया, मृदगम हो गया या फिर टफली हो गया, ये सब कैसे वाद्य यंत्र हैं? अवनद वाद्य यंत्र हैं। घन वाद्य यंत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जब धातु आपस में टकराकर ध्वनि पैदा करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि मंजीरा हो गया, झाल हो गया, घंटी हो गया, करताल हो गया। तो ये सब क्या करते हैं? आपस में टकराकर ध्वनि पैदा करते हैं। जैसे कि घंटी आपस में टकराती है तब ध्वनि पैदा होती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये 4 टाइप्स के वाद्य यंत्र क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनके इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सितार वादक को। ठीक है, सितार वादक में सबसे इम्पोर्टेंट नेम, सबसे ज्यादा फेमस, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला नेम क्या है? पंडित रविशंकर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सितार वाद्य यंत्र से। ठीक है, फिर अगला नाम क्या है? उस्ताद विलायत खान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये दोनों नाम को आप मतलब रट जाना है, आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान, ये दोनों ही नाम किससे संबंधित है? सितार से। फिर अगला क्या है? उस्ताद शाहिद खान। फिर है पंडित निखिल बनर्जी। अगला नाम है अनुष्का शंकर। फिर है उस्ताद शाहिद परवेज। नेक्स्ट है पंडित उमा शंकर मिश्र। और अगला है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। ये सभी किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है, जिसमें आपको 2 ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। जैसे पंडित रविशंकर की बात करें तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो पंडित रविशंकर की बात करें तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न से 1999 में 1999 में सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्म भूषण की। तो इन्हें 1967 में पंडित रविशंकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अगला हम बात करें कालिदास सम्मान की, तो 1987 से 88 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था। फिर ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जो ग्रैमी अवार्ड जीते थे। ठीक है, इन्होंने टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। तो उनका जो पहला ग्रैमी अवार्ड था वो किस एल्बम के लिए दिया गया था वेस्ट मीट ईस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर की एक ऑटोबायोग्राफी भी है, माई म्यूजिक माई लाइफ, जिन्हें 1969 में लिखा गया था। ठीक है, तो ये थे पंडित रविशंकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब हम अगला बात कर लेते हैं उस्ताद विलायत खान की। उस्ताद विलायत खान से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? 1964 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला हम बात करें उस्ताद शाहिद परवेज खान की, तो इन्हें पद्म श्री से 2012 में सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 2006 में सम्मानित किया गया था। अगला अवार्ड है काल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिन्हें 2020 में उस्ताद शाहिद परवेज खान को दिया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट सितार वादक के। अगला हम बात करते हैं बांसुरी वादक के। बांसुरी वादक से संबंधित पीपल है हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। ये दोनों नाम आपको रट जाना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है और बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। फिर से पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक हैं। अगला नाम क्या है? एन रमानी, ये भी बांसुरी वादक हैं। फिर है शशांक सुब्रमण्यम। अगला है पंडित रोनू मजूमदार। अगला है राकेश चौरसिया। फिर है टी आर महालिंगम, वी कुंजामणि और राजेंद्र प्रसन्ना। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है जो आपको पता होने चाहिए, जिनमें दो इंपॉर्टेंट नाम है क्या? हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, तो ये थे बांसुरी वादक नेम। अब हम डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे हरि प्रसाद चौरसिया, जिन्हें पद्म भूषण से 1992 में सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण की बात करें तो इन्हें 2000 में सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1984 में दिया गया था। फिर है यश भारती सम्मान, 1994 में मिला था। फिर एक कोणार्क सम्मान यानी 1992 में इन्हें दिया गया था। और अगला है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जिन्हें 2002 में हरि प्रसाद चौरसिया को दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अगला नाम है पन्नालाल घोष, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो पारंपरिक 6 छेद वाली जो बांसुरी थी उसमें 7वां छेद जोड़ने का श्रेय पन्नालाल घोष को दिया जाता है। अब अगला हम बात करें राजेंद्र प्रसन्ना की, तो राजेंद्र प्रसन्ना को इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया गया था। सहारा इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें 2003 में सम्मानित किया गया था। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो अगला इंस्ट्रूमेंट है तबला। तबला से इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है उस्ताद अल्लाह रखा खान। ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खान को तबला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तबला के जनक कौन है? तो अल्लाह रखा खान। ध्यान रखिएगा, ये कौन है? जाकिर हुसैन के पिता हैं अल्लाह रखा खान। जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है? तो अल्लाह रखा खान। जाकिर हुसैन भी किससे रिलेटेड है? तबला से है। अगला नाम क्या है? पंडित किशन महाराज, ये भी तबला से संबंधित है। फिर है गुदई महाराज या फिर समता प्रसाद। फिर है पंडित जसराज, ये भी तबला से संबंधित हैं। अगला नेम है सुखविंदर सिंह नामधारी। फिर है विक्रम घोष। अगला नाम है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। फिर है पंडित अनोखे लाल मिश्रा। अगला है पंडित स्वप्ना चौधरी और नेक्स्ट है अनुराधा पाल। तो ये सभी काफी फेमस एक्सपोनेंट थे, आपको ध्यान रखना है, जिसमें अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, ये सभी इंपॉर्टेंट ज्यादा नेम है, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पंडित किशन महाराज,
इनकी बात करें तो इन्हें पद्मश्री से 1973 में सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से 2002 में सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1984 में दिया गया था। अगला एक्सपोनेंट की बात करें तो अगला है गुदई महाराज, जिन्हें समता प्रसाद भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें पद्मश्री से 1972 में सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1979 में दिया गया और पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो 1991 में दिया गया था। तो ये थे तबला से संबंधित वादक। अगला नाम है उस्ताद अल्लाह रखा खान, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हें पद्मश्री से 1977 में सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1982 में दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसे ध्यान में रखना है। और इनके बेटे का नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है? अल्लाह रखा खान, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं जाकिर हुसैन की। तो जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1990 में मिला। फिर से पद्म भूषण इन्हें 2002 में मिला और पद्म विभूषण से इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। इनका निधन 15 दिसंबर 2024 को हुई थी। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है सरोद। सरोद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेम क्या है? बाबा अलाउद्दीन खान, फिर है हाफिज अली खान, अगला है अली अकबर खान, अमजद अली खान, सरन रानी बखलीवाल और अगला है बुद्ध देव दास गुप्ता और नेक्स्ट है जरीन शर्मा। इसमें इंपॉर्टेंट नाम क्या है? अली अकबर खान और अमजद अली खान, ये दो नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किससे रिलेटेड है? सरोद से, ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे बाबा अलाउद्दीन खान। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन्हें पद्म भूषण मिला था 1958 में और पद्म विभूषण से इन्हें 1971 में सम्मानित किया गया था। अगला है अली अकबर खान। अली अकबर खान को 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बुद्ध देव दास गुप्ता की बात करें तो इन्हें पद्म श्री से 2011 में सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993 में इन्हें मिला, ठीक है। अब अगला है अमजद अली खान। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। अमजद अली खान को पद्म श्री से 1975 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण 1991 में दिया गया और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1989 में दिया गया और पद्म विभूषण अवार्ड 2001 में इन्हें दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। अगला है जरीन शर्मा। जरीन शर्मा जो है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1988 में दिया गया था। फिर महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 1990 में और दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया 2007 में। तो जरीन शर्मा और अमजद अली खान ये दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? सरोद से हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शहनाई की। शहनाई से रिलेटेड पीपल क्या है? बिस्मिल्लाह खान। काफी इंपॉर्टेंट नेम है, इसे आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो शहनाई से संबंधित कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। फिर है एस बल्लेश, फिर अगला है अली अहमद हुसैन खान, फिर है कृष्णा चौधरी और अनंत लाल। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं, ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो इन्हें पद्म श्री से 1961 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से इन्हें 1968 में, पद्म विभूषण से इन्हें 1980 में और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें 2001 में। बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो शहनाई से है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसे ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला क्या है? संतूर। संतूर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको अगर ध्यान रखना है तो पंडित शिव कुमार शर्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसे बहुत ही ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। अगला नाम क्या है? पंडित राहुल शर्मा। फिर है पंडित तरुण भट्टाचार्य। अगला है पंडित भजन सुपारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी एग्जाम में पूछता है। अगला क्या है? पंडित अभय सुपारी। नेक्स्ट है पंडित सभी सतीश व्यास। फिर है पंडित उल्लास बापट और अगला नाम है वर्षा अग्रवाल। इसमें दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
पंडित भजन सुपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड है? संतूर से रिलेटेड है। अब हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से इन्हें 2001 में दिया गया था। अगला है पंडित भजन सुपारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1992 में। और पद्म श्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो 2004 में। तो संतूर वादक से रिलेटेड ये दो पीपल हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित भजन सुपारी। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा सारंगी। सारंगी से रिलेटेड एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? तो उस्ताद बुंदू खान, नेक्स्ट है उस्ताद सुल्तान खान, अगला है उस्ताद साबड़ी खान, पंडित राम नारायण, अरुणा नारायण और ध्रुव घोष। ये सभी इंपॉर्टेंट नेम है सारंगी के, ठीक है। आपको ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पंडित राम नारायण, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है? पंडित राम नारायण किससे रिलेटेड है? सारंगी से, ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। जैसे उस्ताद सुल्तान खान की बात करें तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1992 में सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इन्हें 2010 में सम्मानित किया गया था। अगला हम बात कर लेते हैं उस्ताद साबड़ी खान की। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1986 में सम्मानित किया गया, पद्म श्री अवार्ड से 1992 में और पद्म भूषण अवार्ड से 2006 में सम्मानित किया गया था। अगला नाम की बात करें तो पंडित राम नारायण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको काफी ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1975 में दिया गया था। पद्म श्री की बात करें तो 1976 में इन्हें मिला। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 1991 में दिया गया और पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें 2005 में सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पंडित राम नारायण और उस्ताद साबड़ी, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। आप किससे रिलेटेड है? तो सारंगी से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला इंस्ट्रूमेंट है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा से रिलेटेड एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? तो जिया मोइनुद्दीन डागर, अगला नाम है उस्ताद असद अली खान, फिर अगला है बहाउद्दीन डागर और नेक्स्ट है ज्योति हेंगड़े, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। उस्ताद असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, बहाउद्दीन डागर और ज्योति हेंगड़े, ये सभी किससे रिलेटेड हैं? रुद्रवीणा से। अब हम इनसे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। जैसे उस्ताद असद अली खान, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1977 में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से इन्हें 2008 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला इंस्ट्रूमेंट है मृदगम। मृदगम के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? तो श्री मुन्नम वी राजा राव, के वी प्रसाद, पाल पलघाट मणि अय्यर, फिर है पलघाट आर रघु, अगला नाम क्या है? कराईकुडी आर मणि, फिर है टी एच गोपाल कृष्णन, नेक्स्ट है रंजना स्वामीनाथन, अगला है ठाकुर भीष्म सिंह, फिर है डॉक्टर जगदीश सिंह और फिर है के शिवरामन। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी एक्सपोनेंट हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो मृदगम से, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि पलघाट मणि अय्यर से, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण अवार्ड से 1971 में सम्मानित किया गया था। अगला बात करते हैं तो के शिवरामन, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है और ये किससे रिलेटेड है? तो मृदगम से, ठीक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1992 में सम्मानित किया गया था। पद्म श्री इन्हें 1988 में दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो 2003 में सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से इन्हें 2010 में सम्मानित किया गया और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फेलोशिप से इन्हें 2011 में सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, के शिवरामन और पलघाट मणि अय्यर, ये सभी किससे रिलेटेड है? मृदगम से, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला इंस्ट्रूमेंट है वायलिन। वायलिन से संबंधित जो नाम है वो क्या है? टी एन कृष्णन। टी एन कृष्णन काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर है एल सुब्रमण्यम, अगला नाम है पंडित विष्णु गोविंद जोग, फिर है डॉक्टर एन राजम
और अगला है एच के विक्टर राम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नेम है, किससे रिलेटेड है? वायलिन से। अब हम इससे रिलेटेड एक्सपोनेंट को देख लेते हैं, जैसे टी एन कृष्णन। इन्हें 1973 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 1992 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला एक्सपोनेंट की बात करें तो अगला एक्सपोनेंट का नाम क्या है? पंडित विष्णु गोविंद जोग। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से 1983 में सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ नाम थे जो वायलिन से रिलेटेड थे। नाम क्या है? टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, पंडित विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजम और एच के वेक्टर राम। ये सभी किससे रिलेटेड हैं? वायलिन से। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपोनेंट कौन है? एल सुब्रमण्यम। इन्हें पद्म श्री अवार्ड से 1989 में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण अवार्ड से 2001 में सम्मानित किया गया था। अगला एक्सपोनेंट कौन है? डॉक्टर एन राजम। इन्हें 1984 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2004 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1990 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है एच के विक्टर राम। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट नेम जो कि वायलिन से संबंधित थे। अगला इंस्ट्रूमेंट है घटम। ये है घटम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट। नाम क्या है? तो टी एच विनायक राम। अगला है ई एम सुब्रमण्यम, गिरिधर उरुप्पा। ये थे घटम के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस नेम जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे कि टी एच विनायक राम। इन्हें पद्म श्री से 2002 में सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें 2014 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1988 में दिया गया और इन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 1991 में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा। तानपुरा से रिलेटेड बात करें तो तानपुरा से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट नेम क्या है? पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें पद्म श्री 1972 में दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें 1985 में सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें 1999 में दिया गया और 2008 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किन्हें? पंडित भीमसेन जोशी को। किससे रिलेटेड है? तो तानपुरा से। ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्या है? एम एस सुब्रलक्ष्मी। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड 1954 में दिया गया। अगला है पद्म विभूषण अवार्ड 1975 में दिया गया और इन्हें भारत रत्न से 1998 में सम्मानित किया गया और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में दिया गया। तो तानपुरा से रिलेटेड ये दो नेम जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है? पंडित भीमसेन जोशी और दूसरा क्या है? एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो ये दो नाम हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड है? तानपुरा से। अगला इंस्ट्रूमेंट है वीणा। जो ध्यान रखिएगा, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। अब हम इससे रिलेटेड एक्सपोनेंट को देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर जयंती कुमारेश। अगला है उस्ताद बहाउद्दीन डागर। फिर है कल्पकम स्वामीनाथन, निर्मला राजशेखर, ज्योति हेगड़े। फिर है राधिका उमरडेकर बुधकर और नेक्स्ट है प्रिंस अश्वती तिरुनाल राम वर्मा। तो ये सभी वीणा से संबंधित एक्सपोनेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पखावज। पखावज से रिलेटेड एक्सपोनेंट की बात करें तो पहला नाम है कुणाल पाटिल। फिर है तोताराम शर्मा। फिर है पंडित भवानी शंकर। अगला नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। फिर है गोपाल दास पंसे और फिर है राजा छत्रपति सिंह। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। ये सभी किससे रिलेटेड है? तो पखावज से। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं और अगला इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। हारमोनियम से रिलेटेड एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? तो पहला नाम है नुसरत फतेह अली खान, एस पी जलगावकर। फिर है पंडित तुलसीदास बोड़कर और अगला नाम है आर के बीजापुरे। तो ये है हारमोनियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट जो आपको ध्यान रखने हैं।
तो ये थे कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे रिलेटेड एक्सपोनेंट जिसे हम डिटेल में डिस्कस किए हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन-सा है? व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट? अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? जाकिर हुसैन इज़ फेमस फॉर व्हिच इंस्ट्रूमेंट? इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप गोल्डन एसो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपके सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर उनसे रिलेटेड एक्सपोनेंट हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।